हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी मग में। मैं हूं सीए पिंकेश टकरानी। तो आज मैंने सोचा क्यों ना एक थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस पे बात करें, थोड़ा हम लोग कैंडल स्टिक पे बात करें। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये अपस्टॉक की स्क्रीन है। एंड आप अपस्टॉक की लिंक ले सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, पिन कमेंट में भी अवेलेबल करवा दी जाएगी आप लोगों को। एंड मैं यहाँ पर डेस्कटॉप साइट के अंदर में हूँ, थोड़ी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कैंडल स्टिक के बारे में। सो बेसिकली दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। एंड यू कैन फाइंड दैट देयर आर लॉट मैनी कैंडल्स, और मैंने यहाँ पे रिलायंस को लिया है। एंड एक दिन की कैंडल मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। एंड वेल्स आपको बताऊँगा कि कैंडल स्टिक्स होती क्या है। बेसिकली ये जापान की है, एंड जापान की टेक्निक है ये। राइस ट्रेडर्स इसको यूज़ किया करते थे, एंड उसके बाद में अमेरिकन लोगों ने, चार्ल्स डाउस वगैरह ने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ये एक दिन का कैंडल है। सिंपल शब्दों में आपको बता दूं दोस्तों, तो सिंपल शब्दों के अंदर में ये पर्टिकुलर फाइट हो रही है दोस्तों बुल्स और बियर्स के बीच में एक दिन के अंदर में। और आप देख रहे हैं ग्रीन कैंडल है, तो इसका मतलब यहाँ पे बुल्स जीते, यानी कि बायर्स यहाँ पर जीते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे रेड कैंडल है, तो उस दिन यानी कि 22 जून 2020 के अंदर में यहाँ पर बियर्स जीते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप समझे बैटल है, वो बैटल को रिप्रेजेंट करता है कैंडल कोई भी। ग्रीन का मतलब यहाँ पे बाइंग प्रेशर इंटेंस था। अगर हम लोग बात करें रेड का, तो रेड का मतलब होता है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ही इंटेंस था। लेकिन दोस्तों कई बार इसे हॉलो कैंडल्स इस्तेमाल की जाती है, जहाँ पर आपको व्हाइट कलर दिखेगा, इट डिनोट्स की ग्रीन कलर, यानी कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था। और रेड कलर दिखेगा आप लोगों को, जहाँ पर आपको दिखेगा कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो दोस्तों इस तरह की भी आपको कैंडल्स दिख सकते हैं हॉलो कैंडल्स के अंदर में, अगर आप लोग जाते हैं तो। वॉल्यूम कैंडल्स वगैरह भी होते हैं इसके अंदर में, एंड ऑल दैट बहुत सारी चीज़ें होगी। लेकिन वील स्टिक टू वन पॉइंट, दैट इज द ग्रीन एंड द रेड कैंडल्स वगैरह हम लोग देखेंगे। ये बहुत ही पावरफुल टूल है, साथ ही साथ ये बहुत ही विजुअली अपीलिंग है, बिकॉज बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। एंड ये कैंडल है, राइट, कैंडल में बीच में धागा होता है, उसी तरह से है। एंड देखिए दोस्तों, ये जो मेन आपको ग्रीन कलर का बॉडी दिख रहा है, इसको बेसिकली बॉडी कहेंगे कैंडल का। और ये जो ऊपर आपको दिख रहे हैं छोटी छोटी डंडियां आपको दिख रही है, दिस कॉल्ड विग, या फिर इसको शेडो भी कहा जा सकता है, राइट गाइस। सो बेसिकली आप इसके अंदर में बॉडी पाएंगे और इसकी विग पाएंगे, और आप देखेंगे टेल दिखेगी, एक विग दिखेगी, जिसको हम लोग शेडोज भी कह सकते हैं। ओके। एंड तीसरा पार्ट होगा इसका कलर। कलर यहाँ पे ग्रीन हो सकता है या फिर रेड हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही मैं यहाँ पर पॉइंट कर रहा हूँ तो आपको क्लोज दिखा रहा है। यहाँ पे क्लोज दिखा रहा है 1759.40 को आपको क्लोज दिखा रहा है 26 जून का। तो दोस्तों इसका मतलब है ये यहाँ पर क्लोज हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे जहाँ पर ये बॉडी एंड हो रही है वहाँ पर इसका प्राइस क्लोज हुआ है। और ये ओपन कहाँ हुआ था दोस्तों, ये ओपन हुआ था अराउंड 1670 रुपये पर ही ओपन हुआ था। यहाँ से आपको प्राइस दिखेगा, दिस वे आपको प्राइस दिखेगा 1670 पे ओपन हुआ। और उसी दिन ये लो गया है, देखिए दोस्तों 1660 रुपये का लो गया है। तो ये जो विक का सबसे लोअर एंड है ना, वो बताएगा कि उस दिन में सबसे लो कितने कितने पर गया है। एंड उसके बाद में आप देखोगे ये सबसे हाई कितना गया है, तो 1786 पर ही हाई गया है। तो एक पर्टिकुलर कैंडल आपको क्या बताता है, एक पर्टिकुलर कैंडल आपको बताता है कि उसका हाई क्या है, उसका लो क्या है, वो ओपन कितने पर हुआ था, वो क्लोज कितने पर हुआ था। जब भी आप ग्रीन कैंडल देखो तो इसका मतलब आपको ऊपर से, आपको नीचे से ऊपर जाना है, आपको नीचे से ऊपर जाना है, यानी कि ओपन इसका लो पर हुआ था एंड उसके बाद में क्लोज इसका हाई पर हुआ है, राइट। देन उसके बाद में जगह पर रेड कैंडल के अंदर में आते, तो रेड कैंडल के अंदर में ये थिंग्स जो है थोड़ी अपोजिट हो जाती है इसके अंदर में। यहाँ पर जो ओपनिंग हुई है दोस्तों, वो ऊपर से ओपनिंग हुई है, एंड क्लोजिंग जो है वो नीचे तरफ पर हुई है। यानी कि ओपन कब हुआ दोस्तों, ये ओपन हुआ लगभग 1773 पर, और क्लोज कितना हुआ दोस्तों 1746 पर। और इसका जो हाई गया, ये हाई इसके विक से पता चलेगा, इसका हाई गया 1803 पर, एंड आप देख सकते हैं इसका लो आया तो लगभग 1733 पर आया। तो दोस्तों ये पूरी कहानी है कैंडल की, जो मैंने आपको बता दी। ये एक दिन की कैंडल है, तो आप इसको जो है चेंज कर सकते हैं। आप इसको एक आर का कैंडल कर सकते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें चेंज हो जाएगी। अगर आप इसको करना चाहते हैं सपोज 3 मिनट का कैंडल, तो 3 मिनट के हिसाब से भी आपको ये कैंडल मिल जाएगा। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। तो दोस्तों इसीलिए थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें आती है वो हम लोग जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग आ जाते हैं एक स्लाइड पर, एंड ये रही दोस्तों स्लाइड जहाँ पे आपको कैंडल्स वगैरह दिख रही होगी बहुत सारी। सो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस एक नई दुनिया है,
अब तक जो है मैं आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियो शेयर करता आ रहा था। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैलेंस शीट देखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना, नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ना एंड बाकी सभी इकोनॉमिक सिचुएशंस को देखना वगैरह, ये सभी चीज़ें जो है बहुत एक्साइट करती है। लेकिन यस, टेक्निकल एनालिसिस में मेरा इंटरेस्ट अभी थोड़ा बढ़ता चले जा रहा है, तो आई थॉट कि अपने सब्सक्राइबर्स के साथ में क्यों ना ग्रो किया जाए, बिकॉज काफ़ी सारे लोग जो है उसको चाहते हैं समझे। और मैंने ये बात देखी दोस्तों कि फंडामेंटल के साथ में टेक्निकल अगर आप थोड़ा लेकर चलते हैं तो आपका फंडामेंटल भी स्ट्रांग होता है, एटलीस्ट फॉर मीडियम टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। डे ट्रेडिंग के लिए इसमें आपको डिसिप्लिन चाहिए बहुत ज़्यादा, एंड जैसे जैसे मुझे लगेगा कि आई कैन शेयर मोर ऑन दैट डे ट्रेडिंग, तो मैं उसके लिए भी वीडियोस आपके साथ में शेयर करना शुरू कर दूँगा। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ टेक्निकल एनालिसिस के 5 प्रिंसिपल्स मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। नंबर 1 प्रिंसिपल ये रहेगा दोस्तों, ये बेसिकली जापानीज प्रिंसिपल्स है, और ये नंबर 1 प्रिंसिपल ये कहता है कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन बाय। अगर आप बोलेंगे कि प्राइस एक्शन को कंपेयर करेंगे न्यूज़ और अर्निंग से, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा टेक्निकल एनालिसिस के अंदर में प्राइस एक्शन। कहाँ पे प्राइस एक्शन दिख रहा है उसके हिसाब से आपको शेयर्स को बाय सेल करना चाहिए एंड ऑल दैट। सो यहाँ पे वाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए वैसे वाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, शॉर्ट टर्म के लिए व्हाट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड चीज़ दोस्तों इसके अंदर में मानी जाती है कि मार्केट हर चीज़ को डिस्काउंट कर देता है। हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो भी आई है मार्केट उसको डिस्काउंट कर चुका है, ऑल इन्फॉर्मेशन उसके प्राइस में दिख रही है। तो आपको ज़्यादा एनालिसिस उसका करना नहीं है, ज़्यादा न्यूज़ के पीछे दौड़ना नहीं है, ज़्यादा लोगों से आपको पूछना नहीं है, इंटरव्यूज़ नहीं लेने एंड ऑल दैट। नंबर 3 दोस्तों, यहाँ पर जो बायर्स और सेलर्स रहते हैं वो मार्केट को मूव करते हैं दो पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर। नंबर 1 चीज़ इसके अंदर में वो देखते हैं इमोशंस और उनकी एक्सपेक्टेशंस। तो बेसिकली यहाँ पे जो बायर्स और सेलर्स है वो रैशनली काम नहीं करते, वो इरेशनल रहते हैं, इमोशनल रहते हैं। दे गो ऑन फियर एंड द ग्रीड। जब दिखता है शेयर्स गिर रहा है तो बेचना शुरू कर देते हैं, जब देखते हैं ये बढ़ रहा है तो वो ग्रीड में आ जाते हैं। और यही बेसिक थ्योरी है दोस्तों इसके पीछे में। अगर ये इमोशंस नहीं रहेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करने वाला है। फोर्थ चीज़ जो टेक्निकल एनालिसिस को रखेगा अपने सिद्धांतों पर, तो वो है दोस्तों कि मार्केट फ्लक्चुएट होता रहता है। अगर दोस्तों ये सिद्धांत नहीं रहेगा तो कोई भी टेक्निकल एनालिसिस कोई काम का ही नहीं है। यहाँ पर जो स्टॉक हिलता है दोस्तों उसी स्टॉक में आप पैसा कमा सकते हैं, बाकी किसी स्टॉक के अंदर में पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल रहेगा। तो मार्केट का हिलना बहुत ज़रूरी है, और इनका कहना है कंटिन्यूस बेसिस पे मार्केट ऊपर नीचे जाता रहता है। और पांचवी चीज़ जो टेक्निकल एनालिसिस का बहुत ही फाइन ट्यून प्रिंसिपल है, वो ये कहता है कि जो अभी का प्राइस चल रहा है वो इसकी अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है, इसकी रियल वैल्यू कुछ होगी। अभी का प्राइस जो है वो अलग ही होगा, ये तो या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस बोलता है यहाँ उसके सही प्राइस पर ये मार्केट आएगा, ये पर्टिकुलर स्टॉक आएगा, तो इसके लिए आपको जो है इसको बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, एंड दैट इज़ द बेसिस ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। वैसे भी दोस्तों थोड़ा ये फंडामेंटल एनालिसिस से कहीं ना कहीं मैच करता है, जहाँ पे वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि मार्केट कभी भी करेक्ट नहीं होता है। तो करेक्ट करने वाले कौन होते हैं दोस्तों? स्पेकुलेटर्स होते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट लोग होते हैं। जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो थोड़ा अहेड रहते हैं जो सिर्फ स्पेकुलेटर्स रहते हैं, राइट। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी रहती है दोस्तों 50-50% की। तो 50-50% की प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप अगर ट्रेड करते हैं तो या तो बुलिश में जाएगा, फिर बेरिश में जाएगा, या तो बाय करते हैं आप, सेल करते हैं, या तो आप कमाएंगे या तो गवाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा डिसिप्लिन से करते हैं, यू अप्लाई सम टेक्निकल एनालिसिस, तो चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। अब दोस्तों थोड़ी सी जानकारी मैं और देना चाहूँगा कैंडल स्टिक के बारे में। तो इसका डेफिनेशन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक गिवन पीरियड के अंदर में, जो कि 15 मिनट या फिर आधा घंटा या एक दिन या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो ऐसे केस के अंदर में आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर एक बैटल हो रहा है बियर्स और बुल्स के बारे में। बायर्स और सेलर्स एक बैटल कर रहे हैं, और बैटल का रिफ्लेक्शन कैंडल स्टिक में दिख रहा है। और इसकी 3 तरह की जो है चीज़ें होती है इसके अंदर में। नंबर 1 उसकी बॉडी जो आपको बताती है उसका ओपन और क्लोज। नंबर 2 उसकी विग यानी जिसको हम लोग शेडो कहते हैं, जो कि इसका हाई और लो बताती है। और कलर जो कि ब्लैक एंड वाइट हो सकता है या रेड एंड ग्रीन हो सकता है। रेड का मतलब नीचे जाना, ब्लैक का मतलब भी नीचे जाना, एंड ग्रीन का मतलब ऊपर जाना, और वाइट का मतलब ऊपर जाना। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट। इसका मतलब क्या होता है? कभी आपको कैंडल ऐसी दिखेगी,
या कभी आपको कैंडल ऐसे दिखेगी। ऑब्वियसली इसका मतलब क्या होता है? यस, आपको पता है इसका मतलब यहाँ पर बायर्स जो है वो ज़्यादा थे, यहाँ पर जो है सेलर्स बहुत ज़्यादा थे, राइट। अब दोस्तों ये बहुत लॉन्ग आपको दिखती है, सपोज ये 30 मिनट की कैंडल है, ये भी 30 मिनट की कैंडल है, दोनों का मतलब क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये जब लॉन्ग कैंडल आप देख रहे हैं तो इसका मतलब बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा इंटेंस था, यहाँ पर क्लियर कट बायर्स जीत गए हैं। क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर क्लियर कट बायर्स जीत गए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर बैटल बहुत ज़्यादा हुई बायर्स और सेलर्स के बीच में, इसकी वजह से इसकी बॉडी बहुत ही नैरो बनी है, लेकिन अंत में बायर्स ही यहाँ पर जीते, लेकिन कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा हुआ यहाँ पर इंटेंस बाइंग प्रेशर है, यहाँ पर बायर सेलर्स के बीच में अच्छा खासा कॉम्पिटिशन हुआ। वहीं यहाँ पर भी आपको देखने वाला है, यहाँ पे इंटेंस सेलिंग प्रेशर है, तो यहाँ पर सेलर्स क्लियर कट जीतते हुए दिख रहे हैं, हावी होते दिख रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा कॉम्पिटिशन चला, तो इसका मतलब जितनी बड़ी आपकी जो कैंडल होगी दोस्तों, उससे आपको समझ में आता है कि कितना ज़्यादा इंटेंस बाइंग या फिर सेलिंग प्रेशर है, बाइंग या फिर सेलिंग प्रेशर। अगर छोटी आपको ये कैंडल दिखती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टकराव हुआ है, और इसकी वजह से देखिए दोस्तों छोटी कैंडल्स आपको यहाँ पर उसकी बॉडी छोटी देखने को मिल रही है। अब कभी कभी दोस्तों क्या होता है, माराजुबो बनता है, माराजुबो के अंदर में आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कोई विग आपको नहीं दिख रही है। कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी विग होती है, बहुत ही छोटी विग होती है, राइट। तो अगर छोटी सी ही विग होती है तो ऐसे केस का हमको बोलते हैं माराजोबू के अंदर में दो तरह की चीज़ें होगी। देखिए यहाँ पूरी तरह से जो है आप देखेंगे पूरी तरह से बायर्स हावी है और यहाँ पे पूरी तरह से सेलर्स हावी है। कई बार ऐसा होता है कि कोई स्टॉक खुलता है और वो सीधा गैप अप ओपनिंग करता है, उसके बाद में सीधा अपर सर्किट को जाता है, तो इसका मतलब वहाँ पर आपको वाइट माराजोबू दिखेगा। और कई बार ऐसा होता है कि गैप डाउन ओपनिंग होता है, सीधा लोअर सर्किट लगता है, ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है, तो उस स्टॉक से अंदर में आपको ब्लैक माराजोबू या फिर रेड माराजोबू दिखेगा, वाइट का मतलब ग्रीन माराजोबू दिखेगा। तो आई गेस दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा आज का कैंडल स्टिक का प्रेजेंटेशन। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर में बुलिश एनगल्फिंग क्या होता है, देन रिवर्सल पैटर्न्स क्या होते हैं, डोजी वगैरह क्या होते हैं, ऑल दैट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है शेयर कीजिए, इसके रिस्पॉन्स के बाद में मैं और भी इस तरह के जो है टेक्निकल एनालिसिस वाले वीडियोस आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।